को ने मारा था फांसी पर लटकाकर। इस गांव के लोगों ने फंसाया था उन्हें। उसके बाद धंधा संभाला मेरे पापा ने, और कल हमीद उसके साथियों ने ही उनको धोखा दिया था, बांधकर। बुरे वक्त की दुहाई देकर वो बच भी गए। वहीं उन लोगों की गलती की वजह से मैं खून की पैदाइश हूँ, आबिदा। और कल आबिदा, ये सभी लोग मेरे खून के रिश्तेदार हैं। तुम्हारे बुरे वक्त के बारे में सोचकर अबीदा ने रहम दिखाया तो अबीदा का नाम खराब हो जाएगा। हेलो। हाँ बीदा। वो चला गया और पीछे हटने का अब रास्ता नहीं है। मस्जिद में दफनाने का और जो काम करना है वो कर देने का, समझा ना? तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तेरी रूह को शांति दे। बड़ी माँ, राधिका। वो अंदर कुछ काम कर रही है। सतीश, डोसा खा के जा। नहीं चाहिए। नहीं खाना तो मरो जाके। राधिका, नंदू क्या कर रहा है? वो बाथरूम में नहा रहा है। नहाने दो उसे। नंदू, जल्दी करो। क्या है? अभी आता हूँ। क्या बात है? सतीश भाई आए हैं। ठीक है, आ रहा हूँ। राधिका, हाँ? नंदू ड्राइविंग जानता है क्या? ड्राइविंग? हाँ। वो भी नंदू को? अरे नहीं, हाँ? वो सिर्फ गाड़ी खींच सकता है। फिर क्या करें? क्या हुआ? नंदू, एक काम आया है। एक वीजा है दुबई के लिए। वीजा? हाँ। वो भी दुबई के लिए? ये अच्छा है। अच्छा। नंदू, वीजा। अरे सच बोल रहा हूँ। हाँ? वीजा है। आजकल तो कितने ही लोग देश विदेश जा रहे हैं। वीजा है, लेकिन दो तरह का वीजा। एक ड्राइविंग के लिए, हाँ? और दूसरा है उनकी कंपनी में क्लीनिंग के लिए। अगर ड्राइविंग आती होगी तो तनख्वाह अच्छी मिलेगी। बाकी के काम में तनख्वाह कम है। 4 साल अगर मेहनत करके टिक गए ना तो अच्छी जिंदगी जी पाओगे। गल्फ जाने के लिए पासपोर्ट तो लगता होगा क्या? ना? पासपोर्ट नहीं है? अब क्या बताएं। ठीक है, उसकी चिंता मत करो। मतलब पासपोर्ट नहीं चाहिए? अरे वो सब हो जाएगा, वो बना करके दे देंगे। ठीक है। हाँ, ये उन लोगों का एड्रेस है। स्टैंड के बगल में उनका ऑफिस है। इसे ले जाकर के उन लोगों से बात कर लेना, वो लोग देख लेंगे। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। समझ रहे हो ना तुम? आओ। हाँ हाँ, फोन किया है उन्हें। नंदू जी, आपने ही फोन किया था ना? हाँ। आप बैठ जाइए। वहाँ बैठ जाइए। चलो बैठो। आओ। आओ। नंदन, नमस्ते जी। ये कंपनी का वीजा है काम करने के लिए। हाँ। इस बैच में 20 लोग जा रहे हैं, जिसमें 12 लोग ड्राइवर हैं, बाकी लोग क्लीनर्स हैं। और आप इस क्लीनर सेक्शन में जाने वाले हो। वीजा कंपनी की तरफ से फ्री है, लेकिन टिकट हमें खरीदना होगा।
अगर आप जाने के लिए तैयार हैं तो इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। पेपर्स देने के बाद आप लोगों को पासपोर्ट के लिए यहाँ आना है। इसमें कुछ मिलाकर आप लोगों को टिकट चार्ज के साथ वही खर्च कम से कम 50,000 तक आएगा। काम में ज्वाइन होने के बाद चौथे महीने में टिकट चार्ज काटकर बाकी का पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। एक और बात बता देता हूँ, 3 साल पूरा होने से पहले कंपनी छुट्टी नहीं देगी। समझ में आया? जो मैंने कहा अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में पहुंचा देना। ठीक है सर। आपका नाम क्या है? शरीन। ओह अच्छा। शरीन पावा। ओह ठीक है सर। चलते हैं। ठीक है। राधिका, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये काम नहीं होने वाला। 50,000 रुपए, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे हम? अरेंज करना होगा। हम्म। नंदू, तुम भी चाहते थे ना? और सिर्फ इतना ही नहीं, और हमें जो मिटाने की राह देख रहे हैं, हम उन्हें बता सकते हैं कि हम क्या चीज हैं। अगर नंदू ने ठान लिया तो आपको इस धरती पर पैर रखना ही होगा। मेरे पास जो भी जेवर है, माँ की अंगूठी और थोड़ा बहुत सतीश से कुछ पैसे उधार मांगेंगे। अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमें कुछ करना ही होगा नंदू। ये क्या? ये यहाँ अकेले बैठा है। नंदू भाई, हाँ? यहाँ अकेले बैठे हो? ट्रैवल से किसी ने फोन किया क्या? नहीं, अरे वो पासपोर्ट के लिए। उस दिन उन लोगों ने नहीं दिए। फिर तो परेशानी है ना। क्या बात है? सब लोग कह रहे हैं कि वो धोखेबाज है। कुछ लोगों ने तो उनके ऊपर केस भी किया है। केस? मैं सिर्फ इस ट्रेवल्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, देश में ऐसे कई ट्रेवल्स कंपनी हैं जिनके भरोसे बड़े बड़े कांड हो चुके हैं, ऐसा सुनने में आया है। ओह, हे भगवान। अरे ऐसे कैसे घुसे चले आ रहे हो? बाहर लोग खड़े दिखाई नहीं देता? बाहर जाके खड़े हो, बुलाता हूँ। बात क्या है? बाहर खड़े हो जा, बाद में बुलाएंगे। मैं बाहर खड़ा होने के लिए नहीं आया हूँ, मेरे पासपोर्ट के पैसे दिए मैंने, वही लेने आया हूँ। बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या? देखिए भाई साहब, हम परेशान करने ही आए थे। हमारा पासपोर्ट या पैसा दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम यहाँ खड़ी होकर ज्यादा चिल्लाओ मत। यही शिकायत लेकर और भी लोग खड़े हैं बाहर। तुम भी जाओ यहाँ से। जहाँ शिकायत करना उस जगह का नाम पुलिस स्टेशन है। यहाँ जो है ना, उसका नाम है पासपोर्ट। उसमें तुम्हारा पासपोर्ट है तो लेकर जाओ। इनका नाम क्या बताया आपने? नंदू। इस नाम का पासपोर्ट तो यहाँ है ही नहीं। वही तो समझा रहा हूँ कि ये सब कंपनी के हाथ में है। हाँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि इसमें मेरा पासपोर्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी पासपोर्ट मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि ये किसी का पासपोर्ट तो होगा। जब तक मेरा पासपोर्ट या पैसे नहीं मिलते, ये मेरे पास रहेगा। इतनी हिम्मत है क्या तुझमें? सर छोड़ दीजिए सर, प्लीज परेशान मत कीजिए। अरे दूर हटो। नंदू छोड़ दो, मत करो। सुन, 3 दिन ये मेरे पास रहेगा। उसके पहले मेरे पैसे वापस नहीं मिले ना, तो ये किसी का भी हो, मैं इसे जला दूंगा। चलो। हाँ। अरे नंदू, ये सब क्या हो गया? हे भगवान, अर्कल अबीदा, ये यहाँ कैसे? सुनो, वहाँ जो बैठा है वही तुम्हारा दामाद है क्या? उसे यहाँ आने के लिए बोलो। क्या हुआ? अब्बू, अबीदा, कोई बात हुई है क्या? कैसी परेशानी भास्कर भाई?
इस अरकल खानदान की खेती से घर में हमेशा ही 35 नौकर दिखाई देंगे। उस घर में कुछ ऐसे भी हैं जो पिताजी को पसंद हैं और उनमें से एक है भास्कर भाई, तुम हो वो। अगर भास्कर के दामाद के जरिए कुछ भी गलत हुआ माफ कर दूंगी, करना ही पड़ेगा ना। हमारी बिरादरी के एक बंदे का पासपोर्ट है और वो है नंदू, उसे लेकर आने के लिए कहो। राधिका, हाँ उस पासपोर्ट को लेकर यहाँ आओ। छह, उससे नहीं, इससे लाने के लिए कहो। लगता है जरूर कोई बात हुई होगी। बेटा, ये पासपोर्ट इनको दे दो। मुझे नहीं पता ये पासपोर्ट किसका है और मैं ये जानना भी नहीं चाहता। मैंने बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके दिए थे, लेकिन पैसे वापस मिलने से पहले ये लड़की, चाहे कोई महारानी भी क्यों ना हो, अरे बाप रे। मैं पासपोर्ट नहीं दूंगा। अब्बू भाई, ये इसका अंजाम नहीं जानता है। नंदा, हमारा जो पैसा गया है उसे जाने दो, और वो पासपोर्ट, उससे किसी को फायदा भी तो नहीं है ना। नंदा, हर चीज के लिए एक ही रास्ता होता है, वो मिलेगा। इसे दे दो नंदू, इसको रखकर हमें क्या फायदा होगा। हाँ। और बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। जो करना है करो। ये ले बेटी। सुनो, तुम्हें गल्फ में जाना है क्या? बढ़िया ही पूछने वाले। चुपचाप चलो। बहुत चर्बी है तुम्हारे दामाद को। उससे भूल हो गई। ऐसा है क्या? बेटा नंदा, जरा इधर आओ, जल्दी आओ। तुम ही नंदन हो? हाँ। क्या हुआ सर? क्या हुआ है? पकड़ो इसे। इधर आ। अरे ट्रेवल्स ऑफिस में जो पंगा हुआ है उस बारे में आप लोगों को कुछ पता नहीं है? सर, पासपोर्ट तो हमने वापस कर दिया है। पासपोर्ट तो वापस कर दिया, लेकिन इसने जो वहाँ तोड़फोड़ की उसकी भरपाई कौन करेगा? गुंडागर्दी करता है ये। सर, मेरे पति निर्दोष हैं। झगड़ा तो उन लोगों ने शुरू किया था। तुम्हें पता भी है इसके साथ तुम्हें भी अंदर करने का केस है। बयान लेना है तुम्हारा। जब समय आएगा तो तुम्हें भी बुलाएंगे। अरे। आ जाना पुलिस ऑफिस। ले चलो इसे, ले चलो। जय हिंद मैडम। इधर आओ। क्या हुआ मैडम? अपनी जानकारी के लिए पूछ रही हूँ, इस तरह का शो क्यों दिखा रही हो? मैडम, ट्रैवल्स ने अगर ऑफर दिया है तो उसका एहसान चुकाने के लिए ड्यूटी मत करना, अच्छा नहीं होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। ये अरकल परिवार से संबंधित केस है। छोटे मोटे केस में वो लोग दखल अंदाजी नहीं करते। मैडम, मैंने पूछा भी था। बहुत ज्यादा नुकसान किया इन लोगों ने। किसी ने कुछ बोल दिया तो उनकी बातों में आकर तुम्हारा जो भी है उसे बेचकर पासपोर्ट ले जाकर उन्हें दे दोगे क्या? बाकी लोगों को परेशान करने के लिए? ये कोई पहली बार नहीं है। तमिलनाडु और केरला में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। वैसे कल सुबह तुम्हें स्टेशन आना होगा, समझे? और जो कुछ भी हुआ है बयान देना होगा। ये बात भूलना मत। कल सुबह 10 बजे। साइड हटो। चलो। जी मैडम। Alcoholic consumption and smoking is injurious to health. മദ്യപാനവും പുകവലിയും ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം. എന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ മാറുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഓർത്തില്ല. എല്ലാം എന്ത് നല്ലതായിരുന്നു. ഒരു നല്ല ഭർത്താവ്, 2 ഓമന മക്കൾ. പക്ഷെ പുകയില എല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചു. ഇനി ഈ പടരുന്ന ക്യാൻസർ എന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വരും. ഒന്നും ഒരിക്കലും പഴയതുപോലെ ആകില്ല. പുകയില എന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു. ഖെയ്നി, ഗുഡ്ക, പുകയില, ജർദ, പാൻ മസാല, അവ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം താറുമാറാക്കും.
नंदा, हाँ अरे पहचाना नहीं क्या? रऊफ, अरकल रऊफ। तुम लोगों से मिलने के लिए ही घर से निकला था। ओह, कहाँ जा रहे हो अभी? कल पुलिस वाले आए थे, 10 बजे आने के लिए बोला है, वहीं जा रहे हैं। लेकिन क्यों? इसकी कोई जरूरत नहीं है। उस वीजा वाले को पुलिस वाले उठा कर ले गए और ट्रेवल्स वालों के साथ मैंने बात कर ली है। जी। ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट। ट्रेवल्स के अंदर घुसकर तोड़फोड़ करना कोई बड़ी बात नहीं है। ओह, ये उनके द्वारा बनाई गई एक नई टीम है। तुम लोगों की ख्वाहिश थी ना वहां जाने की, तो अब अपना काम शुरू करो। दुबई में हमारे पहचान के लोगों के पास बहुत काम है, तो फिर जाने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत कम दिन बचे हैं। और वो आबिदा भी जाएगी। बाकी बातें बाद में समझाता हूँ। अच्छा ठीक है, चलता हूँ। तो हम लोग जाएं? बिल्कुल। कल इस समय में नंदू तुम किसी और देश में रहोगे? कुछ भी कहो, थोड़े दिनों के लिए बाहर जाना ही बेहतर होगा। अगर तुम्हें समय मिले तो एक बार सतीश के साथ जाकर माँ से मिल लेना। ठीक है। पहली बार समुंदर के पार जा रहा हूँ, सोच करके मन को कुछ अजीब सा लग रहा है। अरे सतीश, नंदू भाई, माँ मर गई। भाई, भाई, माँ, माँ चुप जाएंगे। ये मुझे दे दो। नंदू, हाँ। मुझे बहुत देर हो गई है। मैंने इन लोगों को सब समझा दिया है। 15 तारीख तक हमारे पास वक्त है, मतलब अभी भी 17 दिन और बचे हैं। टिकट निकालने का काम शुरू हो गया है। तुम यहाँ आकर बैठो। रहने दीजिए, मैं यहीं ठीक हूँ। आबिदा जी, कहीं आप पुरानी बातों के लिए नाराज तो नहीं है ना? मेरी माँ चाहती थी कि मैं एक अच्छी जिंदगी बिताऊं, लेकिन अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। यहाँ भी काम मिल जाए तो मैं रह लूंगा। सोचता हूँ खेती करना तो आता है, हो सके तो ऐसा ही कोई काम देखिए ना, मैं यहीं रहकर कर लूंगा। ऐसा नहीं है कि इस घर में मुझे कोई परेशानी है, फिर भी अगर किराए का मकान मिल जाए तो अच्छा रहेगा। अगर यही कुछ काम करना है तो अरकल खानदान में खेती बाड़ी का बहुत सारा काम है, और बिजनेस करना है
तो सारा धंधा बाहर है। हमारा बाहर साउथ कार्ड में एक होटल भी है। कहा जाता है फिल्म वाले और रशिया के लोग आते हैं वहां पर, बहुत सारे टूरिस्ट लोग। वहां बहुत सारे नौकर भी हैं। फिर भी अगर तुम्हें वहां काम करना है तो, और यहाँ से जाना है तो उसका इंतजाम भी कर दिया जाएगा, समझे? वहां बहुत सारे घर हैं जो खाली पड़े हैं, रहने का इंतजाम भी हो जाएगा। और मेरा भी कुछ गल्फ के विला का काम बाकी है। भास्कर भाई, खुश हो ना? हाँ? पता तो यही है। आप कौन हो? क्या चाहिए? मेरा नाम नंदन है। मुझे अबिदा जी ने भेजा है। ओ नंदन, मैडम ने बताया था। मुझे उनका फोन आया था कि तुम पहुंचे कि नहीं पहुंचे। फिलहाल अपने साथ कुछ कपड़े वगैरह लेकर आए हो कि नहीं? हाँ। इस प्लेस पर रेंडेड टूरिस्ट वगैरह आते रहते हैं। हमारे पास 5 से 6 रेस्टोरेंट भी है। बोटिंग और जरूरत के हिसाब से कुछ ऐसी जगहें भी है यहाँ पर। टूरिस्टों के लिए जो जरूरी है यहाँ पर सब कुछ है। समझ गए? यहाँ पर काम को लेकर आनाकानी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो काम मिले वही करना है, ऐसा मैडम ने फोन पर कहा था। तुम्हें सब कुछ ओके है ना? ड्रेसिंग रूम उधर है। जी। सुनो रफीक। जी सर। नंदन को रूम पर छोड़ कर आओ। आइए। धन्यवाद। बेटी बैठो। तुझे भी बोलने की जरूरत है क्या? अरे बैठना। अब ये राधिका का घर है। देखने में तो घर महल की तरह है, लेकिन अकेली रहोगी ये सोचकर परेशान हो जाती हूँ। अरे इसमें क्या परेशानी है? मेरा तो हर दिन 3-4 चक्कर लगने वाली जगह है ये। बीच में आकर इसका ख्याल रख लूंगा। वैसे भी बड़े पापा और बड़ी माँ के लिए इधर आना उनके लिए दूरी है। नंदू को अच्छी नौकरी मिल गई है, अब दिल को सुकून है। चलो अपना ना सही, लेकिन रहने के लिए घर तो मिल गया। सबके लिए भगवान का सिर्फ आशीर्वाद। भगवान का आशीर्वाद नहीं है, अर्कल परिवार का भी है। पता नहीं उनके साथ हमारा ऐसा क्या रिश्ता है जो उन्होंने हमारी इतनी मदद की। सिर्फ इतना ही नहीं, अर्कल अबीदा का जो नेक दिल है उसके पीछे भी एक वजह है। उनके खानदान का एक रुतबा है। वो मुन्ना अर्कल, हमीद का बाप, जिसने जो भी मांगा वो सब देता है। कोई हिसाब किताब नहीं रखता। लेकिन अगर किसी ने दुश्मनी मोल ली तो उसको छोड़ता भी नहीं है। अभी भी अर्कल हमीद का नाम सुनकर गांव के लोग कांप उठते थे। सही बोल रहे हो। लेकिन किसी ने उनको धोखे से मार दिया। उस बाप का ही रूप है अर्कल अबीदा। अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरे भाई नसीर, उसको सारा काम समझा के रखा है, हो जाएगा। कल की वेडिंग के लिए सारी तैयारी कर ली है। हाँ, वो कैसे ठीक रहेगा? अरे सारा सामान सेठ की दुकान पर पड़ा है। निसार भाई, ये सामान ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में कहीं ना मिले। यहाँ जो भी आता है अर्कल खानदान के भरोसे पर आता है, ये बात भूलना मत। नंदू भाई। हाँ, काम है। आ रहा हूँ। निसार फोन रखता हूँ। इन लोगों से बोलकर कोई फायदा नहीं है। अरे तुम अंदर आओ, बैठो यहाँ। कहाँ से आ रहे हो? अरे कहीं और से नहीं राधिका, बस मिलने आया हूँ तुमसे। नंदू के बारे में बताना था। वो वहाँ पे बहुत ही खुश है। कह रहा था कि कुछ खास हो तो बताना। इस समय बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है वो, कमाई भी खूब कर रहा है। सूट बूट पहनता है आजकल। और सुनो, मोबाइल भी खरीद लिया उसने। अच्छा हाँ, नंबर देने के लिए भी कहा था। लेकिन नंबर लेने से क्या, मेरे पास तो फोन ही नहीं है। अरे तो क्या हुआ, वही तो मैं देने के लिए आया हूँ यहाँ पे।
फोन तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे इसे चलाना नहीं आता। ये मुझे नहीं चाहिए, बहुत ही महंगा लग रहा है। अरे तो क्या हो गया, सियाद के शॉप से खरीद कर लाया हूँ। उसको तो तुम जानती हो कितनी बढ़िया शॉप है। समझ गए ना वो सियाद के बारे में? हाँ सियाद। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि तुम कहीं जा रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, बस दुकान तक जाना है। अगर ऐसा है तो चलो हम चलते हैं दुकान तक। अगर इस फोन से बात करनी है तो इसमें एक चीज लगानी पड़ेगी, सिम। उसे तुम्हें अपने नाम पे लेना होगा। तो चलो शॉप पे चल के अभी खरीद लेते हैं। ये तो बहुत ही महंगा आया होगा ना? अरे वो तो करना ही पड़ेगा ना। नंदू अभी सिर्फ राधिका का पति नहीं है, अर्कल ग्रुप का स्टाफ भी है। तो इसलिए नंदू की जरूरत को पूरी करना हमारी जिम्मेदारी होती है। जब नंदू को तनख्वाह मिलेगी तो वो तो वापस ही कर देगा। तुम भी राधिका, चलो चलते हैं। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, आ जाओ आ जाओ। आ जाओ अंदर, आओ। राधिका, हाँ? ये व्हाट्सएप है। इसे सेट करने के लिए इसमें तुम्हारी फोटो चाहिए। मेरे पास तो कोई भी फोटो नहीं है। अरे इसमें कैमरा है ना। अच्छा। जरा इधर देखो, थोड़ा सामने देखो। हाँ ऐसे थोड़ा। हाँ बहुत अच्छी लग रही है, बहुत बढ़िया, सुंदर। ये तो बहुत ही अच्छा है। वही तो मैं कह रहा था कि तुम बहुत ही सुंदर हो। अब नंदू से इस फोन से मेरी बात तो हो जाएगी ना? नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि नंदू के पास छोटा फोन है ना, उसमें व्हाट्सएप वगैरह नहीं चलता। कोई बात नहीं, 1-2 महीने में वो भी अच्छा फोन खरीद लेगा। उससे मिले हुए तुम्हें बहुत दिन हो चुके हैं ना। बाय। ओके। हेलो, क्या बात है? क्या हुआ राधिका? कुछ नहीं नंदू। नंदू तुमने कुछ खाया? हाँ सुनो, यहाँ थोड़ी देर हो जाएगी, तुम कुछ खाकर सो जाओ, मैं सुबह फोन करता हूँ। हाँ ओके। नंदू, हेलो। उफ।
हेलो। हेलो। हाँ राउफ, कैसे हो तुम? कहाँ हो? क्या कर रही हो तुम अभी? क्या करूँ, मैं ऐसे ही लेटी हूँ। नंदू ने फोन किया कि नहीं? फोन किया था, लेकिन वो अभी बहुत बिजी है। सीजन चल रहा है ना, इसलिए। तुम बहुत बोर हो रही हो क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने कुछ खाया कि नहीं? अभी खाया नहीं है, खाऊंगी। तो ठीक है, खा लो पहले। मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके। सरसू मैडम के चेहरे पे रौनक नहीं है। पिताजी को भी साथ लाना चाहिए था ना। कुछ दिनों से मैं उधर आने के लिए सोच रही थी। पिताजी से मिले बहुत दिन हो गया है। पिताजी घर में ही है, कुछ दिनों से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या नया प्रॉब्लम शुरू हो गया? प्रॉब्लम तो है बेटी, लेकिन तुम्हें बताना नहीं चाहती। बताओ प्रॉब्लम क्या हुआ है? मुझे पागल मत बनाओ, बताओ बात क्या है। हमारी जो जमीन है, उसके बगल के जमीन की कीमत हमारे जमीन से बहुत ज्यादा चल रही है। अब जो जमीन हमने गिरवी रखी है उसे छुड़ाना ही पड़ेगा। बहुत सालों से वो सारे पेपर्स सोसाइटी वालों के पास जमा है। तुम्हारी शादी के वक्त भी हमने कुछ पैसे निकाले थे। तुम्हारी शादी के समय भी कुछ कर्जा लिया था, वो सब भी तो हमें चुकाना पड़ेगा। पापा तुम्हारे बहुत परेशान हैं। माँ तुम चिंता मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तुम चिंता मत करो माँ। हेलो। हेलो, बोलो राधिका, क्या कर रही हो? मैं तो पौधे में पानी डाल रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? 2 दिनों से मैं थोड़ा परेशान सा हूँ। तुमसे मिलने का मन कर रहा था और तुम भी यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। फिर तो तुम्हें मुझे लेकर जाना चाहिए था ना। ये हुई ना बात। फिर यहाँ के कामकाज पे कौन ध्यान देगा? यहाँ तो दोपहर को खाने का टाइम भी नहीं मिलता है। तो फिर मुझसे मिलने का ख्याल दिमाग से निकाल ही दो। एक काम कर सकते हैं, राव उधर जाने की बात कर रहा था, उससे तुम कह सकते हो मुझे भी साथ लेकर आए। तुम कहोगे तो मान जाएगा। इससे तो उसको तकलीफ होगी ना। क्यों? फिर भी मैं उससे बात करके देखता हूँ। हाँ। कुछ भी हो तुम संभाल कर आना, मैं उसको समझाता हूँ। ठीक है, रखता हूँ। ठीक है। आ गई नंदू। आओ। नमस्ते। आओ ना। अच्छा, मिलता हाँ। हूँ फिर। ये जगह बहुत ही सुंदर लग रही है ना। अगर मुझे भी इधर कोई नौकरी मिल जाती तो हम साथ में रह सकते थे। उस घर में अकेले रहते बोर हो गई हूँ मैं। वैसे नंदू, राउफ आज ही वापस लौटने की बात कर रहा था।
अभी वो दिन में अपना सारा काम निपटा कर रात को ही गाड़ी से निकल जाएगा। बहुत देर हो जाएगी ना। क्या हुआ? नींद आ रही है, मैं गाड़ी साइड में लगाता हूँ। सरसू, देखो बेटी आई है। राधिका बेटी आ गई। आ जाओ बेटी, आओ बैठो यहाँ। अरे राधिका बेटी, तुम्हें अगर कहीं जाना हो तो हमें बताकर जाना चाहिए ना। कल तुम्हारे पिताजी के साथ हम तुम्हारे घर आए थे तो पता चला कि तुम रौफ के साथ नंदू से मिलने के लिए गई हो। अरे कम से कम रौफ को तो हमें बताना चाहिए था इस बारे में। जबकि दोपहर को खाना खाने भी यहाँ आया था। कौन? राउफ? राउफ इधर आया था क्या? आया था वो। तुम्हें कुछ बताया नहीं क्या? नहीं। वो क्या है ना कि पिछले 2-3 दिन से वो किसी काम के पीछे भाग रहा है। किस काम के लिए? हमारे डॉक्यूमेंट्स को छुड़ाने के चक्कर में 1-2 रुपए की बात नहीं है राधिका, 11 लाख रुपए अर्कल परिवार के लोगों ने हम पर खर्च किए हैं। उस परिवार का हम पर जो कर्ज है वो जन्मों जन्मों तक हम नहीं उतार सकते, अबीदा का भी और उस रौफ का भी।
उसके बदले में आखिर हम कर ही क्या सकते हैं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुसीबत में वो लड़का भगवान की तरह आया था, सब कुछ किया, वरना हाथ से निकल जाता। बहुत एहसान किया है। इस जमीन को हमने तुम्हारे और नंदू के नाम करवाने का फैसला किया है। तुम और नंदू जब से हमारे घर में रहने लगे हो, तब से हम लोग सुख शांति से रहने लगे हैं। बैठो राउफ। बहुत एहसान है तुम्हारा हम पर, राउफ, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का। हम लोग गरीब हैं। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। हो सकता है बहुत सारे सपने देखकर बड़ी हुई थी, और ऐसा ही मेरी परवरिश भी हुई थी। नंदू ने कभी किसी से हार नहीं मानी। वो बहुत सीधा इंसान है। वो बिल्कुल ही अलग है। उस गरीब इंसान को मैं धोखा नहीं दे सकती। अगर नंदू जी रहा है तो वो बस मेरे लिए जी रहा है, मेरे प्यार और मेरे भरोसे के लिए। मैं उसे धोखा नहीं दे सकती हूँ। हम दोनों का रिश्ता विश्वास पे ही टिका है। राउफ, मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त की नजर से देखती हूँ, और वही हम दोनों के लिए सही है। अरकल खानदान के लोग जब किसी की मदद करते हैं तो बदले में उम्मीद नहीं करते हैं वो, और ना ही मौके का इंतजार। मैंने जो किया वो गलत है, मैं जानता हूँ। आज के पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं खुद शर्मिंदा हूँ। राधिका, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। कुछ मुलाकातों में मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा। तुम मुझे अच्छी लगती हो। तुम्हारी बातचीत, तुम्हारा रहन सहन। तुम रो क्यों रही हो राधिका? जो होना था हो गया। हमने जो किया है ये कोई पाप नहीं है, ये नेचुरल है। ऐसा हो जाता है राधिका। मेरी वजह से ऐसा हुआ, मुझे इस बात की गिल्टी है। भूल जाओ, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। राउफ, मैं जिंदगी भर इस बात को नहीं भूल पाऊंगी।